ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। पिछले दिवस हम वैराग्य भावना के अंतर्गत जो चक्रवर्ती चिंतन कर रहा था, घर कारागृह बनिता वेड़ी परिजन जन रखवाले, इस पर चिंतन किया था कि शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम, इसका पाठ करने से पहले यह भी विचार करो कि यह घर जेल के समान है और यह स्त्री बेड़ी के समान है, जंजीर के समान है और परिजन रखवाले कोतवाल के समान है। ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति ही वैराग्य धारण करके शुद्धोहम की परिणति को प्राप्त कर सकता है। ऐसा विचार कभी नहीं आया कि घर जेल के समान है। सम्यक दृष्टि जीव के लिए घर और शरीर जेल के समान प्रतीत होता है। वह यही विचार करता है कि इस जेल से मैं कब मुक्त हूँ। स्त्री जंजीर के समान लगती है, इसमें फंस गया, अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूँगा। और परिजन को देखते हुए उसे लगता है कि ये सब रखवाले हैं, मैं जेल से निकलूँ तो कैसे निकलूँ। सबका राग द्वेष मोह मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मूलधन से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है, अर्थात बेटे से ज़्यादा लाड़ला नाती पोता होते हैं, तो और उनका राग द्वेष और आगे बढ़ता चला जाता है। तो एक बार तो चिंतन करो, कभी ना कभी तो चिंतन करो आंख बंद करके कि हे भगवान, घर क्या जेल है और आपके दरबार क्या परम शांति के धाम हैं। हे भगवान, अनादिकाल से जो जेल था उसे घर मानता आया और जो घर था उसे जेल मानता आया। घर जेल के समान है, सो उसे आप सुख का धाम मान करके रख रहा है, चल रहा है। और भगवान के चरण जहाँ हैं जिनालय, ये परम सुख के धाम हैं, उसी वह दुख का कारण मान रहा है। सम्यक दृष्टि जीव जिस समय घर को शरीर को जेल मानता है और मंदिर को परम धाम घर मानता है, उस समय समझ लेना वो आत्म कल्याण की ओर बढ़ रहा है। आपके मन में कितनी बार आया कि घर घर है जेल नहीं है? कभी आपको प्रतीत हुआ घर जेल के समान है? मंदिर तो लगा, आए 1 घंटा रुके और घबराहट हुई और जल्दी भाग गए। 1 घंटा पर्याप्त है, मंदिर 2 घंटा पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त समझ करके आप छोड़ देते हो। और घर में कितना समय देते हो? बाकी जितना यहाँ दिया, बाकी जो बचा हो सब घर। 1 घंटे मंदिर में अधिक से अधिक, बाकी 23 घंटे घर में। आप कैसे लोग हो? जेल में 23 घंटे निकालते हो और घर में 1 घंटा निकालते हो। आपकी स्वतंत्रता है, परतंत्रता नहीं है। आप जेल में जानबूझ करके प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात घर और शरीर में जानबूझ करके रहना पसंद कर रहे हैं। उससे आप चाहें तो निकल सकते हैं, लेकिन आप निकलना नहीं चाह रहे हैं। कारण क्या है?
कारण ये है कि अभी आपके लिए वहाँ जेल जैसा प्रतीत नहीं हो रहा, स्त्री बेड़ी जैसे महसूस नहीं हो रही। जैसे बिल्ली होती है, जैसे तोता होता है। आपने देखा होगा बिल्ली के लिए वह दूध पीने के लिए अपना मुख बर्तन में डाल देती है, पीछे से डंडा पड़ रहा है इसको भूल जाती है। जैसे ही बिल्ली अंदर जाती है और उस बर्तन में दूध पीने के लिए मुख डालती, पीछे से एक डंडा पड़ता है। ऐसी दशा संसारी प्राणी की है। यहाँ संसार के विषयों को भोगने के लिए गया, वहाँ कर्म का डंडा पड़ा, फिर भागता फिरता, यहाँ भागता वहाँ भागता, ऐसा 24 घंटे करता रहता है। ऐसी इसकी दशा होती है। आचार्य कहते हैं बहुत कठिन काम है इस चीज़ को समझ पाना, जान पाना कि आखिरकार हम कैसे इस संसार की परिणति से ऊपर उठें। देखो महापुरुष आदि जो हुए हैं उन सब ने इसको भोग करके छोड़ दिया, सब समझ गए इसमें कोई सार नहीं है, इसलिए उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। अब आगे कहते हैं चक्रवर्ती क्या विचार करते हैं। वज्रनाभि अर्थात श्री पार्श्वनाथ भगवान का जीव पूर्व भाव में क्या चिंतन करता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप ये जी के हितकारी, ये ही सारे असार और सब यह चक्री चितधारी। चक्रवर्ती ने अपने चित्र में धारण कर लिया, अपने हृदय में इस बात को अच्छे से बिठा लिया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप ये ही आत्मा के हितकारी हैं, बाकी संसार में सब असार है। ऐसा उसने अपने हृदय में धारण कर लिया। आपको कभी ऐसा लगा कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप ही सार हैं, बाकी संसार में उस जब है सब असार है? ऐसा प्रतीत हुआ कभी? आपको लगा कभी? नहीं महाराज जी, आपके उपदेश से लगता है बस। और उपदेश के बाद जैसे घर जाते हैं तब वही घोड़ा, वही मैदान, वही राग, वही देश, वही मोह, उसी में फंस जाता है प्राणी। यहाँ तो उसको लगता है कि हाँ सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र ही इस आत्मा के कल्याण करने वाले हैं, और कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जिससे आत्मा को सुख की उपलब्धि हो सके। ये कब विचार करता है? जब स्वाध्याय करता है, गुरु का उपदेश सुनता है, तो उसे लगता है कि यही हमारे लिए कल्याणकारी हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ से जाता है बस सब भूल जाता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र ये ही जीव के लिए कल्याणकारी हैं, बाकी सब अकल्याणकारी है। मिथ्या जीव को दुखी कराने वाला है, अज्ञान जीव को भटकाने वाला है, और चारित्र रहित जो जीवन है वह दुर्गति का कारण है। वो तपस्या से रहित जीव का पतन होने वाला है। ये कभी आपने विचार किया? यानी मोक्ष मार्ग ही जीवन का सार है। मनुष्य पर्याय का सार ज्ञान है। इस जगह लिखा हुआ है कि मनुष्य जीवन का कोई सार है तो वो है ज्ञान। और कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। और मोक्ष महल की पहली सीढ़ी कही तो सम्यक दर्शन कहा। मोक्ष माने सुख, मोक्ष माने निराकुलता, मोक्ष माने छूटना, जीवन भर के लिए आनंद लेना, इसका नाम मोक्ष है। जब तक सृष्टि है, जब तक है, अनंत काल तक के लिए सुखी हो जाना, इसका नाम है मोक्ष को प्राप्त करना। और उस मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी यदि कोई है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी यदि कोई है तो वो है सम्यक दर्शन। याद रखना, 1000 किलोमीटर लंबी यात्रा भी क्यों ना हो, लेकिन उसका प्रारंभ, शुरुआत एक कदम से ही होती है। वैसे ही मोक्ष कभी भी प्राप्त होना हो, लेकिन सम्यक दर्शन रूपी कदम बढ़ाने पर ही मोक्ष मिलने वाला है। कदम नहीं बढ़ाओगे तो आप 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाओगे। 1000 की 10,000 की यात्रा दूर हो गई,
10,000 किलोमीटर की। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन नहीं है तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं है। जो कुछ भी ज्ञान, जो कुछ भी आचरण है सम्यक दर्शन के अभाव में, वह मोक्ष मार्ग के योग्य नहीं कहा गया। समझ आ रहा है? मोक्ष मार्ग के योग कब बनेगा? जब सम्यक दर्शन आपके साथ होगा तभी बनेगा, मिथ्यात के साथ नहीं। मिथ्यात के साथ जो आपने पाला, जो किया, उससे आपके लिए थोड़ा बहुत संसार का सुख तो मिल जाएगा, क्योंकि आपने थोड़ी पुण्य की क्रियाएं कर ली, शुभ योग कर लिया। उपयोग तो नहीं बना लेकिन शुभ योग हो गया, जिससे आपको थोड़ा शुभ कर्म का बंध हुआ। तो संसार की कुछ वस्तुएं तो मिल जाएंगी, लेकिन मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं है। धर्म नहीं हो पाएगा। धर्म ध्यान शुरू होता है तो चौथे गुण स्थान से होगा। आपको सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन के बिना आपको धर्म नहीं, और धर्म के बिना आपको सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन ही आत्मा का हितकारी है, उपकारी है। और सम्यक दर्शन के बारे में विचार करो। सम्यक ज्ञान हितकारी है, उसके बारे में विचार करो। सम्यक चारित्र्य हितकारी, उसके बारे में विचार करो। सम्यक तप हितकारी है, उसके बारे में विचार करो। रत्नत्रय को धारण करके आत्मकल्याण करो। आप इसको चक्री ने तो अपने चित्त में धारण कर लिया कि यही कल्याणकारी। आपने धारण किया कि नहीं? आप लोगों की दशा बड़ी विचित्र है। एक आगम में कहानी मिलती है पढ़ने के लिए। एक सेठ जी थे, बहुत मायाचारी करते रहते थे, नास्तिक जैसे थे। धन ही, पुत्र ही, शरीर ही, स्त्री ही उनके लिए सुख के कारण प्रतीत होते थे। उन्होंने कभी सम्यक दर्शन को, ज्ञान को, चरित्र को हितकारी नहीं माना। 24 घंटे उसी में लगे रहते थे। साधु संगति तो कभी करते नहीं थे, लेकिन किसी ने उनको बता दिया कि साधु के पास जाओ, आपको जिस चीज़ की कमी हो उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो उनके पास सब कुछ था, संतान नहीं थी। बहुत प्रयास किया उन्होंने, मिथ्यात का खूब सेवन किया, कहीं यहाँ भटके, कहीं वहाँ भटके, कहीं इस तांत्रिक के पास गए, कहीं यहाँ मांत्रिक के पास गए, कहीं इस देवी को पूजा, कहीं उस देवता को पूजा, कहीं यहाँ पर चादर उड़ाई तो कहीं वहाँ पर लहंगा, क्या बोलते उसको, लहंगा चुन्नी उड़ाई, कहीं यहाँ पर एक ही अबो किया, बहुत काम किया। सिंदूर चूड़ियाँ लेकर के गए, लेकिन उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा देखो नगर में अपने दिगंबर संत आए हैं, उनके पास चलो, उनसे निवेदन करो, आपके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। तो महाराज के पास गए और महाराज को ऊपर ऊपर से नमस्कार कर लिया। महाराज धार्मिक भावना तो थी नहीं, नास्तिक तो था। क्यों? क्योंकि हमें पुत्र चाहिए। और महाराज से निवेदन किया। होते हैं कुछ लोग संसार में, मुनि को इसलिए पूछते हैं, भगवान को इसलिए पूछते हैं कि इनके यहाँ कोई मंत्र तंत्र मिल जाएगा और हमारी आजीविका की व्यवस्था बन जाएगी, पुत्र आदि हो जाएंगे, आदि आदि भावना से करते हैं। आत्मकल्याण की भावना से बहुत कम लोग करते हैं। और जहाँ वो चीज़ मिल गई तो दूर हट जाते हैं, नहीं मिली तो दूर हट जाते हैं। दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो बहुत कम लोग हैं जो सही रास्ते पर आते हैं, और नहीं मिली तो और वो तो दूर थे ही और दूर हो जाते हैं। तो वो सेठ ने कहा महाराज हमारे पास पुत्र रत्न नहीं, उसकी प्राप्ति हो जाए। तो महाराज ने भी बहुत अच्छी बात कही, ये तो पुत्र रत्न हो जाएगा तो क्या तुम दीक्षा ले लोगे? क्यों? क्योंकि आपने कहा हमें पुत्र चाहिए। पुत्र क्यों चाहिए? हमारी कुल परंपरा आगे बढ़ती जाए, हमारे जो धन दौलत है उसका वारिस कोई मिल जाए, उत्तराधिकारी कोई तो मिल जाए, ताकि इस धन दौलत का उपयोग कर सके। मैंने जीवन भर कमाई है, मायाचारी करके, हिंसा करके परिग्रह इकट्ठा किया है, अब कम से कम किसी के काम में आ जाए। तो महाराज ने एक ही बात कही, भाई यदि पुत्र रत्न हो जाएगा और वो सब तुम्हारा कारोबार संभाल लेगा बाद में, तुम दीक्षा ले लोगे क्या? उसके पास मायाचार्य तो थी, उसने कह दिया हाँ महाराज हम दीक्षा ले लेंगे।
क्यों? पुत्र तो मिल जाए, हमारा काम हो जाए, फिर बाद में देखेंगे। इस संसारी प्राणी की दशा है, मिथ्या दृष्टि की दशा है, अपना काम निकाल लेता है और बस दूर हट जाता है। उससे महाराज के प्रति भक्ति नहीं, धर्म के प्रति भक्ति नहीं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। हाँ, अपना काम हो जाना चाहिए, बाकी मंदिर में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, महाराज का क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, अपना काम होना चाहिए। स्वार्थी व्यक्ति की दशा ऐसी होती है। महाराज उसको आशीर्वाद दे करके निकल गए। कुछ दिन बाद उसके यहाँ पुत्र हो गया। समझ आ रहा है? महाराज ने कहा इसलिए नहीं हो गया, उसका पुण्य फल गया। पहली बार उसने किसी साधु के दर्शन किए, इतनी पुण्य की वृद्धि हुई कि उसके पास जो कमी थी वह उसकी कमी की पूर्ति हो गई। अब तो उसको अच्छे से धर्म ध्यान में लग जाना था ना? नहीं, क्योंकि धर्म ध्यान की भावना थी ही नहीं, तो कहाँ से लगेगा? और जब पुत्र रत्न उत्पन्न हो गया, कुछ दिन बाद फिर उन्हीं महाराज का आगमन हुआ। वो छिपने लगा, महाराज के सामने ही नहीं आता। पूछो क्यों? अब महाराज कहेंगे तूने वादा किया था, तुझे फल की प्राप्ति हो गई। फिर भी महाराज ने कहीं ना कहीं से खोज लिया पट्टे। क्यों सेठ जी, तुमने कहा था कि हमारे यहाँ पुत्र हो जाएगा तो हम दीक्षा लेंगे, अब लो ना। महाराज दीक्षा तो लेना ही है, मना नहीं करते हम। कुछ लोग ऐसे होते, कुछ गांव के लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी चीज़ को मना नहीं करते, करते कुछ नहीं पर मना नहीं करेंगे। महाराज के सामने बिल्कुल मना नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे तो भगवान जाने, लेकिन मना नहीं करते। हाँ 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 वो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसने कहा दीक्षा तो लेनी ही है महाराज हमें, आज नहीं तो कल, लेकिन थोड़ा हमारा बेटा समझदार तो हो जाए, तो उसकी पढ़ाई लिखाई तो हो जाए, पढ़ लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, दीक्षा ले लेंगे। बच्चे को समझदार तो हो जाने दो, इतना छोटा बच्चा उसे छोड़कर कैसे जाएंगे। महाराज ने कुछ नहीं कहा और महाराज वहाँ से निकल गए। समझ आया? अब समय तो बीतता है, समय बीतता गया, बच्चा पढ़ लिख करके प्रौढ़ हो गया, शादी लायक हो गया। अब फिर उसको महाराज टकरा गए, जैसे आपको 3 बार टकराए ना उसको फिर महाराज टकरा गए। जब महाराज को टकराए तो महाराज ने कहा क्यों सेठ जी, बच्चा बड़ा हो गया? बिल्कुल हो गया, शादी लायक हो गया। बस महाराज दीक्षा तो लेना ही है, मना तो बिल्कुल भी नहीं है, दीक्षा तो लेना ही है हमें, लेकिन आप बेटे के हाथ पीले कर दें। हाथ पीले करना समझते हैं आप लोग कन्नड़ में? शादी क्या बोलते हैं आप लोग शादी को? मधुरे। हाँ, तो बोले वो कर दे हम, बस काम हो जाए। ठीक है भैया। महाराज ने भी सोचा चल तुम अपने बेटे की शादी कर लो, देखते हैं क्या आगे करते हो। और महाराज बड़े सीधे साधे थे, कुंदू सागर जैसे। हंस क्यों रहे हो? मुझे सीधा साधा नहीं लगता आपको? नहीं है सीधे? अरे भैया बदनाम मत करो मुझे, आजकल सीधे साधों का जमाना नहीं है, ध्यान रखना। सीधे साधे महाराज आके चले गए और तुम सोते रह गए। यही खामी है, डंडा लेके जगाते हैं, उठो जागो, कब तक सोते रहोगे? हाँ, तब आदमी जागता है, पंचम काल का आदमी है। कहाँ का है? हाँ, बहुत खतरनाक है ये। इस समझाने पर भी नहीं समझता, समय होते भी धर्म नहीं करता, शरीर में क्षमता होते हुए भी काम नहीं करता, क्योंकि ये पंचम काल का जैनी है ना। अब नाम का है कि काम का ही नहीं कह सकते, लेकिन कहलाएगा तो जैनी ही कहलाएगा। फिर महाराज जब निकल गए, फिर इसकी शादी भी हो गई। क्या हो गई? शादी भी हो गई। सुन रहे ना? अभी फिर महाराज को एक बार टकरा गए, सेठ फिर टकराने। बोले क्यों भाई? सेठ जी बच्चे की शादी हो गई। बिल्कुल हो गई, आपकी कृपा से। अब क्या करना है? महाराज दीक्षा तो लेनी ही है, लेकिन अब एक बच्चा और हो जाए, मतलब नाती हो जाए, नाती नता हो जाएंगे, उनके मुख और देख लें, उसके बाद क्या करेंगे? आप लोग क्यों हंस रहे हो? क्योंकि आप लोगों को अपनी परिणति समझ में आ रही है।
आचार्य कहते हैं यदि आपको ये समझ में आ जाए कि प्रवचन मेरे ऊपर हो रहा है तो प्रवचन सार्थक हो गया। समझो प्रवचन सार्थक हो गया, प्रवचन आत्मसात हो गया। आपको मालूम हो जाए कि हमारी कहानी है तो समझ लेना कहानी सुनाने वाले को भी आनंद आता है। कम से कम आपको भान तो हो गया कि कहानी आपकी है। और क्या हुआ फिर कुछ दिन बाद? क्या हो गया? बेटा भी हो गया। फिर महाराज टकराए, सेठ जी हाँ महाराज बेटा भी हो गया, दीक्षा तो लेनी है। महाराज के कहने के पहले क्या कह दिया? जो बार बार ये कहे मैं ऐसा करना है, समझो करेगा ही नहीं, पक्का है। मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा कर बार बार कहेगा, समझो उसको करना ही नहीं है, मत बातों बातों में निपटाना है, करना कुछ नहीं उसके लिए। ऐसा वो कहता गया। अब क्या हुआ? बेटा नाती भी बड़ा हो गया। अब महाराज आए। महाराज ने कहा सेठ जी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई। महाराज बिल्कुल हो गई, पर एक बात बता दूं, अब मैं दीक्षा कैसे ले पाऊंगा? बोले क्यों? आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों सुनाई नहीं दे रहा है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। अब बताओ मैं दीक्षा कैसे लूं? महाराज ने कहा तुम्हारी ये मायाचारी थी है, आगे रहेगी। अब तुम्हारा क्या होगा ये तो केवल ज्ञानी ही जानेंगे। महाराज ने ओम शांति कहा और चल दिया। कुछ दिन बाद सेठ जी का मरण हुआ। और दुनिया के साथ मायाचारी करने वाला सामान्य से त्रेंच बन सकता है, लेकिन जिसने खुद के साथ मायाचारी की हो उम्र के तो हाउ मैं न देहूँ काऊ, मेरे पेटे हाउ मैं न देहूँ काऊ। मेरा पेट भर जाए मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, वो मर के बनता है हाउ। कौन हाउ? माने हिंदी में क्या बोलेंगे? सांप। क्योंकि प्रवचन हिंदी वालों तक पहुँचेगा ना, तो हाउ आप तो समझ गए, लेकिन वो कैसे समझेंगे कि हाउ माने क्या होता है? सांप बन गया। और कहाँ? जहाँ उसने सारी धन संपत्ति इकट्ठी कर रखी थी, अपने घर में एक नीचे खजाना था, उस खजाने में जाकर क्या बन गया? सांप बन गया। अब बेटा वहाँ पर कुछ सामग्री लेने के लिए जाता तो कौन दिखाई देता? उसे क्या पता कि मेरे पिताजी हैं। नाती भी जाता, उसे क्या पता ये दादाजी हैं। वो डर गया, खजाने में कौन बैठा है? सांप। और देखा सांप एक नीचे छेद है, उसके अंदर बिल के अंदर प्रवेश कर गया। वह गया और बहुत जानकार लोगों से उसने पूछा, बेटे ने नाती ने, कि खजाने में एक सांप है, उसकी क्या व्यवस्था करें? वो वहीं बैठा रहता है, हम कोई सामग्री निकाल नहीं पाते, कोई धन दौलत निकाल नहीं सकते, और कोई दिन उसने काट लिया तो क्या करेंगे? तो उन्होंने बता दिया, अच्छा गरम गरम तेल। कौन सा तेल? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहानी तो आपको भी अपनी लग रही थी, अब किसकी लगने लगी? यही तो आपका दल बदलूपन है। बदलो मत, कहानी आपकी ही है, दूसरी की कहानी नहीं है। ये समझो, समझा रहा हूँ मैं, वो महाराज भी मैं हो सकता हूँ, चिंता मत करना, बार बार आपको सचेत करने वाला हूँ। और गरम गरम अच्छा तेल जहाँ उस बिल में अंदर गया था वहाँ पर डाल दिया। सर्प तड़प तड़प करके मर गया। मर के कहाँ गया? कहाँ जाएगा? हाँ, आपको पता है कहाँ जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आप तो ऐसे बता देते हो जैसे आप लोग उससे नरक में मिल के आए हो। नरक गया, सुन रहे आप लोग? कहानी सुन ली आपने? क्या सुन ली कहानी? कि संसारी प्राणी आज नहीं कल कल्याण करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, पर मैं मरूँगा, ऐसा भूल जाता है। इसे याद रहना चाहिए कि कल्याण करना है तो आज का दिन ही शुभ है, कल पर नहीं टालना चाहिए। जब भी कल्याण का भाव आए तो समझो आज ही शुभ मुहूर्त है, आज ही हमें कल्याण कर लेना चाहिए। और जब पाप करने का भाव हो तो सोच लेना, क्या अभी तो समय अनंत है, आज नहीं कल, कल परसों पाप कर लेंगे, ऐसा सोचोगे तो जीवन में कभी पाप नहीं कर पाओगे, धर्म ही करोगे।
पाप की क्रिया करने के भाव हो तो कल पर टाल दो, और कल्याण के पुण्य के भाव हो, धर्म के भाव हो तो आज ही कर लो। इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं। जैसे कि चक्रवर्ती ने मुनि का उपदेश सुन करके विचार कर लिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप ये जी के हितकारी, ये ही सारे असार और सब यह चक्री चितधारी। यही संसार में सारभूत है, बाकी और कुछ भी सारभूत नहीं है। क्या आपको ऐसा श्रद्धान हुआ है कि 4 आराधना ही हमारी कल्याणकारी हैं? सम्यक्त आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना, ये चारों आराधना ही हमारे लिए कल्याणकारी हैं। आपने कभी ऐसा विचार किया क्या? कभी सोचा क्या? नहीं सोचा। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है आप आज भी विचार कर सकते हो, आज भी चिंतन कर सकते हो कि हमें ऐसा करना है, ऐसा हम काम कर सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? हाँ, कहते हैं बुढ़ापे में धर्म करना परिश्रम जैसा रहता है। क्या होता है? परिश्रम होता है, धर्म नहीं होता है, परिश्रम होता है। ऐसी दशा होती है। देखो चक्रवर्ती आदि ने क्या किया, सबको छोड़ दिया, है ना? तो आप लोग भी छोड़ दीजिएगा। नहीं महाराज जी, हम भी भोगेंगे फिर छोड़ेंगे, ऐसे कैसे? एक बच्चा था, उससे पूछा, बेटी ये बताओ तुम्हारे दादाजी ने शादी की थी, दादाजी ने शादी की थी। छोटा बच्चा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा बच्चा था। उससे कहा, थोड़ा ज़्यादा बोलता था, उससे कहा बेटे ये बताओ तुम्हारे दादाजी ने शादी की वो दुखी रहे, तुम्हारे पिताजी ने शादी की वो दुखी रहे, तुम क्या करोगे? बोले मैं भी शादी करूँगा, दुखी होऊंगा, परंपरा का निर्वाह करूँगा। समझ आ रहा है आपको? ऐसे आप तो नहीं है परंपरा का निर्वाह करने वाले हो। इससे शिक्षा लो कि जब दूसरे व्यक्ति गलती करता है उसे कितना दुख होता है। दूसरे की गलती से शिक्षा लोगे तो कभी जीवन को सीख पाओगे। ये चुटकुला नहीं है, ये हकीकत है। आप चाहो तो दूसरे से गलती से भी सीख सकते हो। स्वयं गलती करके सीखो ये ठीक बात नहीं, दूसरे की गलती से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दूसरा व्यक्ति ये करके संसार में फंस के कितना दुखी हुआ है, ये जान करके आप अपने आप में कुछ सीख ले सकते हो। एक बार आचार्य ने, कुछ लोगों ने पूछा, आचार्य जी आपको बैराग कैसे हो गया था? पहले आचार्य के पास बुजुर्ग लोग बैठे रहते थे, तो पंडित होंगे या बुजुर्ग होंगे, उन्होंने पूछा था। मैं उस समय नहीं था, कुछ महाराजों ने बताया था, पहले की बात है 80 की लगभग सन की बात है। उस समय तो मैं 2 साल का होऊंगा इस सदी की अपेक्षा। तो आचार्य से पूछा था किसी ने, बुजुर्ग ने, आचार्य जी आपको बैराग कैसे हो गया? तो आचार्य ने कहा तुम लोगों के चेहरे देख करके बैराग हो गया। महाराज समझ में नहीं आया। बोले तुम लोग संसार में शादी विवाह करके राग में फंसे हो और तुम्हारा चेहरा बताता है तुम कितने दुखी हो। तुम्हारा दुखी चेहरा देख करके समझ में आ गया इस राग रंग में नहीं फंसना, हमें क्या धारण करना है? अब वैराग्य धारण करना है, उसी में सुख है। क्योंकि आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है तपस्विनः सुखी, तपस्वी ही सुखी है। इसका उल्टा अपने आप हो जाता है, ग्रस्था नाम दुखी, ग्रस्त दुखी है। तपस्वी कैसा है? सुखी है। तपस्या करते हुए, इच्छा का निरोध करते हुए वो सुखी है, और आप इच्छाओं की पूर्ति करते हुए दुखी हो। क्योंकि ग्रस्त इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे लगातार इच्छाएं करता रहता है, और उसके माध्यम से वह हमेशा दुखी बना रहता है। एक बार तो अपने मन में ठान लो कि मुझे संसार के सुख से छूट करके शाश्वत सुख की प्राप्ति करना है, इंद्रियातीत सुख की प्राप्ति करना है। उस सुख के बारे में भान करो। आचार्य कहते हैं देवेंद्र, चक्रवर्ती, नागेंद्र, धर्मेंद्र आदि को वो सुख नहीं मिलता जितना एकांत में ध्यान करने वाले मुनिराज को एक क्षण में सुख की प्राप्ति हो जाती है।
क्योंकि इन सब का चक्रवर्ती का सौधर्म इंद्र आदि का जो सुख है वो इंद्रिय जन्य सुख है, और जो मुनि राजों का सुख है वह आत्माश्रित सुख है, वह आत्मा से प्राप्त होने वाला है। उस सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए उस सुख को पाने के लिए चक्रवर्ती ने ये बात अपने हृदय में धारण कर ली कि ये सुख मिलेगा तो सम्य दर्शन ज्ञान चरित्र के माध्यम से ही प्राप्त होने वाला है। ये दिगंबर भेष जो दिख रहा है ना, यही कल्याणकारी है। एक कवि लिख करके चले गए, भेष दिगंबर धार खुशहाली का, मजा कहा ना जाए इस कंगाली का। कंगाली समझते हो? गरीबी। क्या लिखा उन्होंने? भेष दिगंबर धारो, धारण करो, इस कंगाली का मजा कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा, ऐसा सुख कहीं नहीं मिलेगा। मैंने सोचा जिस कवि ने लिखा है उसने क्या दिगंबर मुद्रा धारण की होगी? क्या नहीं धारण की, लेकिन शास्त्रों में जान करके उसने ये लिखा है कि दिगंबर मुद्रा खुशहाली का प्रतीक है। दुनिया में कहीं सुख नहीं है, साधु बनने में ही सुख है। हम उस समय नेमावर चातुर्मास में थे। 2002 का चातुर्मास था, सन 2002 में आचार्य भगवान के चरणों में थे। कलकत्ता से, दिल्ली से, बम्बई से, विदेश से भी लोग आचार्य के दर्शन करने आते थे, क्योंकि भारत के बहुत सारे जैनी विदेश में भी हैं, अमेरिका आदि से। तो ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, चर्चा चल रही थी। तो एक एजुकेटेड पर्सन ने पूछा, महाराज जी मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर सुख है जहाँ पर आप हैं? मैंने कहा ये तो मेरी श्रद्धा का, अनुभव का विषय है। यदि कोई गूंगा व्यक्ति गुड़ खाएगा तो क्या बताएगा? उसे बोलते बनते नहीं है, गुड़ खाया है, ये कहेगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी मैं आपसे तर्क की दृष्टि से पूछना चाहता हूँ, आप कलकत्ता से यहाँ क्यों आए? दूसरे व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, आप अमेरिका से क्यों आए? तीसरे से पूछना चाहता हूँ, आप बम्बई से क्यों आए और यहाँ आकर के क्यों इकट्ठे हुए हो? और कब से आप प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें आचार्य के दर्शन करने जाना है? महाराज जी हमें तो यहीं सुख मिलता है। मैंने कहा कलकत्ता में, दिल्ली में, बम्बई में, अमेरिका में सुख नहीं है। जब आप सब जगह घूम आए हो, गुरु के चरणों में सुख मिलता है, तो स्पष्ट है मैं सुख का अनुभव कर रहा हूँगा। कहीं सुख नहीं, सुख कहाँ है? इतना ही नहीं, जब स्वर्ग से उतर करके देवतागण भी मुनियों के चरणों में आते हैं। बोलो ना, चतुर्थ काल में क्या होता है? बेमानी देव नहीं आते ऊपर से, और अभी वर्तमान में बहुनेत्रकारी देव आ सकते हैं, आकर के मुनियों के चरणों में सेवा में लग जाते हैं। कारण क्या है? सुख कहाँ है? रत्नात्रय धारण करने में ही सुख है, अन्यत्र कहीं आपको सुख उपलब्ध होने वाला नहीं है। जो तपस्वी सुखी है, निराकुल परिणाम जो तपस्वी का है, 24 घंटे आप राग द्वेष करते हुए, धन दौलत कमाते हुए, आप उतने निराकुलता का अनुभव ही नहीं है आपको, उतने निराकुल क्या, निराकुल ही नहीं हो, 24 घंटे उसी में लगे रहते हो। एक क्षण भी आपके लिए वो सुख नहीं है। आप सो जाते हो, सोते समय आपकी थकान दूर हो जाती है? हो जाती है महाराज। जब सुबह उठते तो तरोताजा नजर आते हो। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी दशा में राग द्वेष नहीं हुआ। बोलो ना। अब ये बात अलग है, आप सोने के बाद मन से करते रहो तो कौन करेगा? स्वप्ने में करते रहो तो क्या करो? लेकिन जिस दिन आपको स्वप्न नहीं आया, राग द्वेष नहीं कि अच्छी शांति से आप सो गए, सो रहे ना, तो आपको पूरी थकान दूर हो जाती है। थकान क्यों? श्रम किया, राग द्वेष किया, आकुलता की, सो ज़्यादा थकान तो ज़्यादा सोना पड़ता है। ज़्यादा कौन सोते हैं? ज़्यादा थक जाते हैं, वो ज़्यादा सोते हैं। महाराज लोग कम शयन में भी अपनी पूरी थकान उतार लेते हैं।
तो जैसे आप सो जाते हो उस समय सब चीज़ों को भूल जाते हो, सो आपकी थकान दूर हो जाती है। ऐसे महाराज राग देश को भूले हुए हैं, 24 घंटे वो आनंद में हैं। आप 5 मिनट राग देश से रहित होकर के तो जियो, फिर आपको कैसा आनंद आता है। जब आप आहार देते हो तब आनंद आता कि नहीं आता? तीर्थ यात्रा करते जब आनंद आता कि नहीं आता? प्रवचन सुनते तब आनंद आता कि नहीं आता? बोलो क्यों? क्योंकि उस समय राग देश की कमी आ गई, और जैसी राग देश की कमी आती है वैसी आनंद की प्राप्ति होने लगती है। आप पूजन करते हो भक्ति से, सब भूल जाते आप। 2-2, 3-3 घंटे तक विधान होता रहता है, आपको आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि राग देश से रहित परिणाम चल रहा है, भगवान के प्रति राग चल रहा है। आहार में महाराज जी के 1 घंटे 1.5 घंटे लग रहा है, सुबह से लगा रहे आप समय चौकी में बनाने करने में, सब कुछ करने में, और 12 बज रहे आपको आकुलता होती कि आनंद आता है? बोलो ना, आनंद आता है। क्यों? राग देश से रहित होकर के वीतरागता की उपासना में लगे हुए। जब वीतरागता की उपासना में इतना आनंद आता है, तो जो वीतरागता में जी रहा होगा उसको कितना आनंद आता होगा, वो हम साधुओं से पूछो। ये सुख हर किसी को उपलब्ध नहीं होता। विशेष विशेष भव का पुण्य इकट्ठा होता है, संचित होता है, तब किसी को रत्नात्रय लेने के भाव होते हैं। भाव होते हैं, अभी इन्हीं का आके ले लेता है, भाव होते हैं। फिर और सातिशय धर्मानुरागी पुण्य होता है, तब जाकर के दीक्षा उसको प्राप्त होती है। भाव होना अलग है और दीक्षित होना अलग है। भाव तो कभी कभी आपको भी आते होंगे, हैं? स्मशानी घाट का बैराग। कौन सा? स्मशान घाट का बैराग समझते आप लोग? किसी को मरता हुआ देख करके, किसी की अर्थी जाते हुए देख करके तो बैराग सबको आ जाता है। प्रवचन सुन करके तो बैराग सबको आ जाता है। घर में जब परिस्थितियां विपरीत हों तब घर छोड़ने की इच्छा सबको हो जाती है। वैसे बैराग की बात नहीं कह रहा हूँ, उस बैराग की बात कह रहा हूँ जो अंदर से घटित हो, फिर दोबारा राग में लिप्त ही ना हो। एक बार बैराग हो, दोबारा राग उत्पन्न ही ना हो, ऐसे बैराग की बात कह रहा हूँ। ऐसा बैराग किसको आता है? जिससे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप अपने हितकारी लगने लगते हैं। इनसे ही हमारे आत्मा का हित होने वाला है और किसी से हमारा हित नहीं होगा। ऐसा जिस व्यक्ति के अंदर प्रतीत होने लगता है, वह व्यक्ति रत्नत्रय को धारण करता है। एक बार आचार्य भगवंत ने हम लोगों की दीक्षा दिवस पर बहुत सुंदर पंक्ति बोली थी। वह पंक्ति मुझे आज भी याद है। मुझे बहुत कुछ याद है आचार्य भगवंत का, पर ये पंक्ति बहुत अच्छी याद है। आचार्य ने कहा था, तुम लोग तो दीक्षा दिवस मना रहे हो, है ना, उत्सव के रूप में मना रहे हो, लेकिन ध्यान रखो वह दिन उत्सव मनाने योग्य होता है जिस दिन तुम्हें ये ज्ञात हो जाए कि संसार में दुख का कारण क्या है। जिस दिन भी आपको एक मालूम हो जाए कि संसार में दुख का कारण क्या है, वही दिन आपके लिए उत्सव के मनाने के रूप हो जाए। वही दिन उत्सव है, वही दिन मनाने योग्य है। आपको समझो शुभ तिथि है, शुभ दिन है, जिस दिन ये भान हो जाए कि संसार में दुख किससे होता है। लेकिन पढ़ के नहीं, सुन के नहीं, अंदर से ही आपको ऐसा लगने लगे कि ये दुख का कारण है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, ये राग देश मोह, ये दुख के कारण है, ये दुख की जड़ है। ये अंदर से आपके भाव निकलें तो समझो जिस दिन निकल जाएं उस दिन को आप नोट कर लेना और उसके लिए आप शुभ दिन मान करके याद करते रहें। लेकिन हो तब ना, हो कहाँ रहा है, वही तो ज्ञात नहीं हो पा रहा है। सब सुख जैसा लगता है, महाराज के प्रवचन में तो लगता है, स्वाध्याय में लगता है, लेकिन जैसे ही घर जाओ तो बोलो, फिर ऐसा लगता है यही सब कुछ है। भैया महाराज कितनी तपस्या करते हैं, गर्मी सर्दी बरसात अपने बस की नहीं है, अपन कैसे मुनि बनेंगे।
अपन कैसे कल्याण करेंगे? बोलो, आपसे कोई पूछता है कि बताओ आपके महाराज कैसे रहते हैं? अरे भैया बहुत कठिन तपस्या करते हैं। सुखी रहते हैं ऐसा नहीं कहोगे आप, निर्विकल्प रहते हैं ऐसा नहीं कहोगे आप। क्या बोलोगे? अरे बहुत त्याग है उनका, एक बार 24 घंटे में आहार लेते हैं, उसी में पानी लेते हैं, है ना। गाड़ी घोड़ा पर जीवन भर का त्याग, उसमें बैठते नहीं, पूरा देश नाप लिया उन्होंने, पैदल ही चलते हैं, कोई वस्त्र स्वीकार नहीं करते हैं, कोई इत्र फुल आदि नहीं लगाते हैं, कोई सौंदर्य नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा बताओगे ना आप। और अवसर ठंडी सर्दी गर्मी सब बरसात सहन करते हैं, माने उनका दुख बताओगे कि वो इतना दुख सहन करते हो? सुने आप लोग कि नहीं? आप क्या नहीं बताओगे? उनका सुख नहीं बताओगे, कितने निराकुल रहते, कितने आनंद में रहते, कितनी वीतरागता में रहते हैं, ऐसा बहुत कम लोगों को बता पाओगे आप। समझ आ रहा है ना? और हम जब आप लोगों के बारे में चिंतन करते हैं, अब बोलो हम क्या चिंतन करते हैं? हम ये चिंतन करते हैं, भगवान ये जिसके लिए कल्याणकारी समझ रहा है, और जितना कष्ट ये घर गृहस्थी बसाने के लिए करता है, संसार चलाने के लिए करता है, यदि इससे 5% भी रत्नत्रय के लिए करता तो इसका कल्याण हो जाता है। जितना परिश्रम ये रात दिन 24 घंटे धन कमाने के लिए, स्त्री के लिए, भोजन के लिए करता है, विषयों के लिए करता है, उतना यदि आत्मकल्याण के लिए करता तो इसका बेड़ा पार हो गया होता। क्या नहीं करता ये? सुबह से खेत पर जाता है, 5-5 घंटे तक खाना पीना कुछ नहीं, ऑफिस में जाता है, 8-8 घंटे तक ऑफिस में लगा रहता है। गलत करे सही कर रहे? क्योंकि उसके बिना आजीविका कैसे चलेगी? कुछ ना कुछ करता रहता है, लौट के 12 बजे आता है। ठीक है, महाराज जी तो शाम को अपने 7:30 बजे कक्ष में गए तो सुबह तक नहीं निकलना उनको उजाले तक, लेकिन ये तो 12 बजे आ रहा है रात को, परिश्रम करके आ रहा है। कभी कभी तो नाइट ड्यूटी रहती है, नाइट में भी करना पड़ता है। गलत कह रहे हैं? कितना परिश्रम करता है। यदि ये 5% ही परिश्रम रत्नत्रय धारण में करे तो इसका क्या हो जाए? कल्याण हो जाए। एक बार आचार्य श्री से किसी ने पूछा, आचार्य श्री जी आपके तो 22 परिसय हैं, हम श्रावकों के? तो आचार्य श्री ने कहा आपके 2200 परिसय हैं। कितने हैं? 2200, लेकिन उसमें कर्म नजरा नहीं होती। महाराज के 22 परिसय हैं, उसमें कर्म नजरा है, पर आपके 2200 हैं, उसमें कर्म बंद है। क्यों? क्योंकि आपकी स्थिति अलग है, अवस्था अलग है। देखो गृहस्थ के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सुबह से लेकर शाम तक परिवार की चिंता, बच्चों की चिंता, पत्नी की चिंता, है ना, फिर आजू बाजू वाले की चिंता, फिर रिश्तेदारों की चिंता, उनके यहाँ शादी है, इतने रुपए देना, ले जाना है, ये वस्त्र ले जाना है, ऐसा करना वैसा करना, ये चिंता रहती कि नहीं? बोलो रहती है। फिर मंदिर में निर्माण हो रहा है, उसमें भी अपन को दान करना है, सामाजिक चिंता भी उसको रहती है। फिर दवाई की चिंता, मेडिकल का बिल, फिर आजकल वो आ गया मोबाइल, उसका क्या कहलाता, रिचार्ज क्या करते इसको, रिचार्ज करने के लिए उसके लिए चाहिए बैलेंस, बैलेंस है ना, बैलेंस के लिए भी चाहिए। फिर बच्चों के लिए कपड़ों के लिए चाहिए, फिर उनको हाँ फेशियल के लिए चाहिए, कितना कितना करना पड़ता है ना। और हर महीने यदि किराए से रह रहा तो किराया भी देना, कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ता है। बोलो करते कि नहीं करते? बिल्कुल यही दशा होती है। एक बार किसी ने हमसे पूछा था कि महाराज जी गृहस्थ इतना परिश्रम करता है, उसे कितना पुण्य मिलता है? हमने उससे कहा मथानी होती ना, मथानी, मथानी समझते हो? तो मथानी में क्या होती है, वो रस्सी को इस साइड खींचता है, फिर इसको ऐसा कर देता है, फिर इसको खींचता, जितना इसको खींचता है ना उतना इसको ढील देता है, जितना इसको ढील देता है तो खींचता है। तो गृहस्थ क्या करता है, जितना यहाँ पर मंदिर में पुण्य करता है वहाँ जाके इतना पाप कर लेता है, उसको हाथ कुछ नहीं लगता, और पाप का बंद ज़्यादा कर लेता है। समझ आ रहा है ना? ऐसा होता है। फिर एक व्यक्ति ने बोला महाराज जी शादी करना अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? मैंने कहा शादी के बाद तो आदमी चूहा हो जाता है, शेर भी क्या हो जाता है, चूहा हो जाता है।
फिर मैंने उसको कहानी सुनाई। आज नहीं सुनाऊंगा आपको कहानी, वक्त मिलेगा तो सुनाऊंगा कि शादी के बाद आदमी भी चूहा कैसे हो जाता है। आज इतना ही पर्याप्त है। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप आदि को आत्मा का हितकारी मान सकें। नमोस्तु।